दिलारा बेगम ने खौफजदा अंदाज में कहा। लेकिन हैदर भाई, जरा सोचो तो, वो जाएगा कैसे? इसका जिस्म तो देखो। और अगर वो चला भी गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी, हैदर ने तसल्ली देते हुए कहा। फिर भी दिलारा बेगम, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरा साथ दो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। दिलारा बेगम ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ठीक है हैदर, देख लेना कैसे करना है, लेकिन मुझे तकलीफ ना देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनकी बातें सुनकर मैं बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, क्या हुआ बेगम, सब ठीक तो है? आप चीख क्यों रही थीं? दिलारा बेगम के चेहरे पर शदीद दर्द के आसार थे। वो गुस्से से बोली, क्या खाक ठीक है? कमीने, मैंने मना किया था कि पीछे से मत आना, लेकिन तुम नहीं माने और तमाम दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दिए। अब पूछ रहे हो क्या हुआ? मैंने उनका हाथ थामकर तसल्ली देते हुए कहा, बेगम, अब जो हो गया सो हो गया। आज आपकी किस्मत में ये सब लिखा था। वैसे भी सुकून तो आपने भी भरपूर लिया था। आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपने खो दिया। लेकिन आप फिक्र मत करो, चलो मैं आपको बाथरूम ले चलता हूँ। आप ताज़ा दम होकर पेन किलर की गोली खा लो, सुबह तक आप फिर ठीक हो जाओगी। दिलारा बेगम गुस्से में बोली, कल अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी मुंह नचोड़ लूंगी। मुझे यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। अब देख क्या रहा है, मुझे बाथरूम ले चलो। उनकी कहने पर मैंने उन्हें सहारा देकर बाथरूम ले गया। जब वो ताज़ा दम हुई तो मैं भी अंदर गया और ताज़ा दम होकर दिलारा बेगम को कमरे में ले आया। मैंने उन्हें बिस्तर पर बिठाकर पानी और दर्द की गोली दी, जिसे उन्होंने खा लिया। उसके बाद दिलारा बेगम बिस्तर पर लेट गईं। मैं भी आकर उनकी जानिब लेट गया। दिलारा बेगम मेरी तरफ सरक कर चिमट गईं और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगीं। थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा हैदर, अब मैंने तुम्हारी शर्त भी पूरी कर दी, तो मुझे वो दोनों बातें बताओ। मैंने हैरान होकर कहा, मैं कौन सी बात बेगम? वो बोली, वही बात जो तुमने कही थी कि जब मैं दूंगी तो तब मुझे बताओगे। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी बेगम, मैंने आपसे झूठ कहा था। ये सुनकर दिलारा बेगम गुस्से से बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुम तो बहुत बड़े कमीने हो। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो पलटकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। मुझे लगा कि शायद अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है और बेगम वाकई गुस्से में है, तो मैंने उन्हें बताना ही बेहतर समझा। मैंने कहा, क्या हुआ रानी, मुझसे नाराज हो? इधर देखो, सुनो तो। दिलारा बेगम बोली, मुझे परेशान मत करो, सोने दो मुझे। मैंने कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो बात बता तो दूंगा, लेकिन शायद तुम वो बात जानकर मुझसे नाराज हो जाओगी। उन्होंने जवाब दिया, हैदर, इतना सब कुछ हम दोनों के दरमियान हो चुका है, तुम्हें अब भी लगता है मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी? मैंने कहा, क्योंकि बात ही ऐसी है कि शायद आपको लगे कि मैंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। दिलारा बेगम ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं रहा क्या? जिसने अपना वजूद तुमको दे दिया वो तुमसे नाराज हो सकती है क्या? लेकिन अगर तुम्हें जरा भी शक है तो मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। उनकी बात सुनकर मैंने अपना मोबाइल उठाया और नीलम वाली आईडी खोलकर दिलारा बेगम को एक मैसेज भेज दिया, नीलम हाय। इधर दिलारा बेगम के फोन पर मैसेज टोन बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब लिखा, हाय, कैसी हो तुम? अब मेरे मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। दिलारा बेगम ने भी सुना मगर ज्यादा तवज्जो ना दी। मैंने पूछा, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रही हो? वो बोली, मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूंगी, मैं तो नीलम को कर रही थी। मैंने कहा, लेकिन मैसेज मेरे मोबाइल पर आया है। ये कहकर मैंने अपना मोबाइल उनके हवाले कर दिया। दिलारा बेगम ने मोबाइल लेकर जैसे ही मैसेज देखा, उनकी आंखें फट की फट रह गईं। वो स्क्रीन ड्रैग करके देखने लगीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गईं, उनकी आंखें फैलती गईं और चेहरे के तासुरात बदलते गए। वो फटी हुई आंखों से कभी मेरी तरफ देखती, कभी स्क्रीन पर। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही हैं वो सच है। दिलारा बेगम फौरन उछलकर बिस्तर पर बैठ गईं और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद कर दिया। गुस्से से बोली, हैदर, ये सब क्या है? तुम इतना कमीना कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी बहन को मैनिपुलेट किया, ऐसा क्यों किया तुमने? मैं सर झुकाए एक मुजरिम की तरह खड़ा रहा। मेरा कुछ ना बोलने पर उन्होंने मुझे झंझोड़ते हुए फिर पूछा, हैदर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा, मैं अब क्या जवाब दूँ, इसीलिए तो मैं ही बता रहा था, लेकिन आप नाराज हो गई और मेरी कसम भी खाई कि मुझसे नाराज नहीं होंगी, इसीलिए बताया। मैं चाहता तो ये बात आपसे छुपा सकता था। आपको सारी जिंदगी पता न चलता कि नीलम बनकर मैं ही आपसे बात करता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अब आपको सारा सच बता देना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि गलती सिर्फ मेरी ही है तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये भी गलती हो गई कि सच बता दिया, इसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा।
ये कहकर मैंने दिलारा बेगम के हाथ से मोबाइल ले लिया और कमरे से बाहर निकलकर नीचे सोफे पर लेट गया। मैं सोचने लगा कि शायद राज खोलकर गलती कर दी, लेकिन जो भी था आज नहीं तो कल बेगम को बताना ही था। मुझे ये भी पता था कि दिलारा बेगम ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रह सकती। लेटे लेटे मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया था और हल्की हल्की नींद भी आ रही थी कि अचानक दिलारा बेगम की लंगड़ाती हुई आवाज़ आई। जब मैंने आंखें खोली तो वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं गिर ना जाएं, इसलिए दौड़कर गया, उन्हें सहारा देकर नीचे उतारा और सोफे पर बिठा दिया। मैंने कहा, ये सब क्या है बेगम, आपको नीचे नहीं आना चाहिए था, ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। जब मैं थोड़ी देर कुछ न बोला तो दिलारा बेगम ने कहा, हैदर, नाराज़ हो गए मुझसे? मैंने कोई जवाब न दिया तो उन्होंने फिर पूछा, हैदर, बोलना, मुझसे नाराज़ हो गए? मैंने कहा, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा बेगम, गलती मेरी है तो नाराज़ आपको होना चाहिए। ये कहकर मैं फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद दिलारा बेगम ने नरम आवाज़ में कहा, हैदर, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया अब तक। मैंने कहा, मैं क्या जवाब दूं आपको, मैं फिर कुछ बोलूँगा तो आप फिर नाराज़ हो जाओगी। दिलारा बेगम ने कहा, अच्छा बता, मैं नाराज नहीं होंगी, तुम्हारे सर की कसम। मैंने कहा, दिलारा बेगम, बात यह है कि जिस नीलम के नाम से आप इतने महीनों से राब्ते में थीं, जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थीं, जिसे आप अपने सबसे गहरे राज बताती थीं, जो आपके हर उदासी के लम्हे में आपका सहारा बनी, वो नीलम कोई और नहीं, मैं खुद था। दिलारा बेगम की आंखें हैरत और सदमे से और भी खुली रह गईं। मैंने आहिस्ता से कहना जारी रखा, जब आपने उस रात पहली बार मेरी तरफ देखा, जब आपकी नज़र में वो खलिश थी, मुझे लगा कि शायद आप किसी से मोहब्बत में हैं। मुझे डर था कि कहीं आप किसी और की तरफ न चली जाएं। मैंने एक जाली फेसबुक आईडी बनाई, एक लड़की की तस्वीर लगाई और आपसे दोस्ती कर ली। मेरा मकसद सिर्फ ये जानना था कि आप किसके बारे में सोचती हैं। लेकिन फिर बातें बढ़ती गईं। आपने उस नीलम को अपने दिल की हर बात बतानी शुरू कर दी। आपने कहा कि आप एक लड़के से मोहब्बत करती हैं जो आपका करीबी रिश्तेदार है, लेकिन आप डरती हैं कि वो आपके जज्बात को समझेगा भी या नहीं। आपने कहा कि आप उसकी हर हरकत, हर बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने सुना कि आप जिससे मोहब्बत करती हैं वो मैं खुद हूँ, तो मेरा दिल फट सा गया। मैं सच बताना चाहता था, मगर डरता था कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए मैं खामोश रहा। और फिर आज रात जब आपने नीलम को मैसेज किया और कहा कि आप उसे बताना चाहती हैं कि आपने अपने महबूब को हासिल कर लिया है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मैं मज़ीद झूठ नहीं बोला सकता। मैंने वो मैसेज खुद भेज दिया ताकि आपको सच्चाई का पता चल जाए। दिलारा बेगम की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोलने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आखिरकार एक धीमी, कांपती हुई आवाज़ में बोली, तो तमाम वो रातें जब मैंने नीलम को बताया कि मैं हैदर से कितनी मोहब्बत करती हूँ, वो तमाम खुशियाँ, तमाम उदासियाँ, तमाम वो लम्हे जब नीलम ने मुझे तसल्ली दी, वो सब तुम थे? मैंने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। दिलारा बेगम उठ खड़ी हुई। चलते हुए उन्हें तकलीफ हो रही थी, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। वो मेरे करीब आईं और मेरे सामने खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में गुस्सा, सदमा, हैरत और कुछ और था जो मैं पहचान नहीं पा रहा था। तुमने मेरी जज्बाती साथ खेला हैदर, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा। तुमने देखा कि मैं किस तरह बेबसी के आलम में एक दोस्त के आगे अपना दिल खोल रही हूँ और तुम खामोश तमाशाई बने रहे। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ मैं किसी बहाने का काबिल नहीं, मुझे माफ़ कर दो दिलारा। मैंने महज इस डर से ये सब किया कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। मेरी मोहब्बत ही मुझे अंधा बना रही थी। दिलारा बेगम ने आंसू पूछे, एक लम्हे के लिए खामोश रहीं, फिर बोली, तुमने जिस चीज़ को डर समझा वही तो हुआ। तुमने मुझे खो दिया है हैदर। आज से हमारे दरमियान जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। ये कहकर वो मुड़ी और लंगड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। दिलारा, बराए मेहरबानी मुझे एक मौका दो, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। नीयत? झूठ की बुनियाद पर जो ताल्लुक़ कायम हो वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। मुझे अब अकेले रहने दो। वो ऊपर चली गईं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नीचे सोफे पर बैठा रह गया, अपनी ही बनाई हुई तबाही को देखते हुए। रात भर मैं आँख न लगा सका। सुबह हुई तो मैंने दिलारा बेगम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैंने बावर्ची खाने में जाकर चाय बनाई और उनका हिस्सा उनके कमरे के बाहर एक ट्रे में रख दिया। पूरा दिन खामोशी से गुजरा। शाम को जब मैंने देखा तो ट्रे खाली पड़ी थी, मगर दिलारा बेगम ने बाहर कदम नहीं रखा था। एक हफ्ता इस तरह गुजर गया। दिलारा बेगम मुझसे बातचीत से बिल्कुल गुरेज करती थी। वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त बाहर आती और मैं उन्हें देखते ही खामोश हो जाता। घर में एक अजीब सी खामोशी और खिंचाव था।
8वें दिन शाम को मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, दिलारा, मैं कल सुबह यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। दरवाज़ा खुला और दिलारा बेगम सामने खड़ी थीं। वो पहले से ज़्यादा दुबली लग रही थी, आंखों के गिर्द हल्के थे। उन्होंने पूछा, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक खलिश बन चुका हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके बाद मेरे रहने से तुम्हारी तकलीफ़ बढ़ेगी। तुम्हें सुकून से रहने दो। दिलारा बेगम ने दरवाजे से हटकर अंदर आने का इशारा किया। मैं हैरान हुआ मगर अंदर चला गया। वो बिस्तर पर बैठ गईं और मैं कमरे में खड़ा रहा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस एक हफ्ते में मैंने बहुत सोचा। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ हैदर। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम जा रहे हो तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी गुस्से की जड़ में सिर्फ तुम्हारा झूठ ही नहीं बल्कि ये डर भी था कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी ना हो। मैंने कहा, मेरी मोहब्बत में ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है दिलारा। मैंने जो कुछ किया वो इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर किया। वो बोली, मैंने नीलम को जो कुछ बताया वो मेरा सबसे हकीकी, सबसे कमज़ोर पहलू था और तुमने उसे देखा, सुना और महसूस किया। तुम जानते हो मेरे दिल की हर धड़कन, मेरी हर ख्वाहिश, मेरा हर डर। क्या तुम समझते हो कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? मैंने कहा, मैं समझता हूँ और मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई राज नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। दिलारा बेगम ने एक लंबी सांस ली। माफ़ी मांगना आसान है हैदर, लेकिन एतमाद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे वक्त चाहिए। मैं तुम्हें फ़ौरन माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें जाने भी नहीं देना चाहती। मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। तो तुम चाहती हो कि मैं रहूं? वो बोली, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि हम शुरू से शुरू करेंगे, बगैर किसी झूठ, बगैर किसी फरेब के। तुम वो हैदर बनो जो मैंने हमेशा जाना है और मैं वो दिलारा बनूंगी जो हूं। हम दोबारा एक दूसरे को जानेंगे और फिर देखेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं है, मैं शर्त मानता हूँ। दिलारा बेगम के चेहरे पर महीनों में पहली बार एक हल्की सी हकीकी मुस्कुराहट फैल गई। तो अब जाकर चाय बना लो और इस बार मेरे लिए कम चीनी डालना। नीलम को पता होना चाहिए था कि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं। मैं हंस पड़ा और वो भी मुस्कुरा दी। रास्ता लंबा था और एतमाद की तामीर वक्त मांगती थी, लेकिन कम से कम हमने एक नई शुरुआत की जानिब पहला कदम तो बढ़ा लिया था।